हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए क्लास में, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में और प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, विस्तार से जाने थे, है ना। आज भी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए विधि से हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को कैसे हल किया जाता है ना। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सबसे पहले विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं कि कैसे होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए 3x प्लस 4y बराबर कितना है आपका, तो 10 है। कितना है? 10 है ना। और 2x माइनस 2y बराबर भी कितना है? 2 है ना। ये हमारे सामने मान लीजिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से हल करना है ना। या मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमसे कहा जाए कि हल करें, समीकरण को हल करें, तो कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 और दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका कल बताए थे कि यहाँ 2 से 2 यहाँ गुणांक है ना x का, इस 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, है ना। और यहाँ x का गुणांक 3 है, इस 3 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, है ना। 2 से गुणा हो गया समीकरण 1 में और 3 से गुणा हो जाएगा समीकरण 2 में, है ना। उल्टा कर लेना है, इसके गुणांक से इसमें और इसके गुणांक से इसमें करना है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, गुना है तो गुना कर लेते हैं, है ना। 2 से जब हम 3 को गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा? 6x प्लस 2 से जब हम 4 को गुना करेंगे तो 8y बराबर 2 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दाही 20 होगा, है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे, है ना। फिर किसी प्रकार से इसको भी गुणा करेंगे, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 से 2 में गुणा किए 3 दूना 6। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 4, है ना। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। क्या किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था, गुणा करके यहाँ पर हम लिख दिए, समीकरण 3 मान लिए। और यहाँ 3 से गुणा करना था, 3 से गुणा करके समीकरण 4 मान लिए, है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, है ना, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर, है ना। घटाएंगे कैसे? 3 यही है और 4 हमारा ये है, 3 में से 4 को घटाना है तो 6x प्लस 8y बराबर कितना लिख लेंगे? 20 लिख लिए ना। और इसके नीचे लिख लेंगे 6x माइनस 6y बराबर का कितना लिख लेंगे? 6, है ना। कुछ जगह छोड़ते हुए हम यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और ये प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, है ना। नीचे वाले का चिन्ह हम लोग क्या कर लेंगे? बदल लेंगे, है ना। तो प्लस का माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ देखेंगे प्लस और प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, जोड़ेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14y बराबर, ये प्लस 20 है और ये माइनस का कितना है? 6 है। तो 20 में से अगर 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 में से 6 माइनस किए 14। अब हम y बराबर 14
और y में जो 14 सटा है ना, ये 14 हमारा कहाँ चला जाएगा, गुना में है तो भाग में चला गया। 14 से 14 कट गया कई बार में, एक बार में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि y बराबर हमारा कितना आ गया, तो 1 आ गया। y बराबर हमारा कितना आया, 1 आया, है ना। अब ये जो y का मान 1 आया ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान, y का मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर, रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 में रखना है ना, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, ये है 3x प्लस 4y। यहाँ हम लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर का कितना लिख लेंगे, 10। कितना लिख लेंगे, 10 लिख लिए, है ना। अब हम 3x का 3x प्लस 4 का 4 और गुना, ये 4 का 4 और गुना देकर y का मान कितना आया, 1। तो y का मान 1 बराबर कितना रखेंगे, 10। अब 3x प्लस 4 से 1 का गुना कर देंगे, 4 एकम 4 और बराबर का कितना, 10। अब 3x बराबर प्लस 4 को हम उस साइड भेज देंगे जो समीकरण को हल करने का तरीका है ना। प्लस 4 उस साइड गया तो क्या बन गया, -4। अब 3x बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। अब हम लोग ये जो 3x में सटा है ना, उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x बराबर 6, 3 बराबर के आई साइड आएगा तो गुना में था तो कहाँ चला गया, बट्टा में। अब 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूना 6, या x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो हम लोगों ने देखा क्या कि ये है विलोपन विधि से, है ना। इसको हम लोग किस विधि से हल किए, विलोपन विधि से। कौन विधि है ये, विलोपन विधि है ना। विलोपन विधि से जब हम इस समीकरण का हल किए, है ना, तो देखिए कितने आसानी से y का मान 1 आया। y का मान 1 रखे समीकरण 1 में, या हम 2 में भी रख सकते हैं, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। और इस प्रकार हमारा y का मान 1 और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः एक लाइन हम यहां लिख देते हैं, अतः x बराबर कितना आया, 2, कॉमा y बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। ये हमारा इस समीकरण का क्या हो गया, हल निकल गया। कितना, x बराबर 2 और y बराबर 1 निकल गया, है ना। तो विलोपन विधि कल भी हम लोग पढ़े थे, है ना। उसी पे आधारित एक क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इसी वीडियो में आगे की ओर पढ़ते हैं। हम लोग प्रत्यय स्थापन पढ़ लिए हैं, विलोपन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सर वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम इस समीकरण को जो बनाए हैं इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और कोई नया समीकरण लेकर हम लोग देखते हैं कि उसको वर्ज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है ना। बहुत ही आसान है और वर्ज गुणन विधि से हल करने के लिए जो है बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में
पूछता रहता है क्वेश्चन, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोग जो समीकरण लिए थे, अगर उसी समीकरण को हम वर्गगुणन विधि से हल करेंगे तो कैसे करेंगे, और क्या वर्गगुणन विधि से भी हल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो जी, किसी भी विधि से अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, एक समान, एक ही जैसा आएगा। चाहे हम विलोपन से करें, चाहे प्रतिस्थापन से करें, या वर्गगुणन से करें, या ग्राफीय विधि से करें, किसी भी विधि से अगर हम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, x और y का मान जो आएगा वो क्या आएगा, एक ही समान आएगा, एक ही आएगा, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए उसी समीकरण को हम ले ले फिर से और कहें कि 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10। 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10, और 2x माइनस 2y बराबर कितना है, तो मान लीजिए कि इसके बराबर में आपका 2 है। कितना है, 2 है। अब इस समीकरण के युग्म को हमें किस विधि से हल करना है, तो हमें वर्गगुणन विधि से हल करना है ना। ऐसे तो वर्गगुणन विधि का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र होता है, लेकिन हम लोग विदाउट सूत्र, बिना सूत्र के कैसे हम इसको बना देंगे, है ना, आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण अगर व्यापक रूप में न रहे, समीकरण यदि व्यापक रूप में न रहे तो इसको हम पहले व्यापक रूप में लिख लेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y, और ये 10 जो इस साइड है ना, इस साइड लाएंगे तो -10, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। फिर इसी तरह से 2x माइनस 2y और प्लस 2 को इस साइड लाएंगे तो -2 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इसको मान लिए समीकरण 2, है ना। तो वर्गगुणन विधि से हल करते समय हमें जो बात ध्यान देना है वो ये देना है कि समीकरण यदि व्यापक रूप में न हो, इस रूप में न हो, जैसे ये समीकरण नहीं ना है तो इसको हम व्यापक रूप में लिख लेंगे। बहुत आसान है, सारे को एक साइड बराबर में कितना कर लेंगे, 0, है ना। अब क्या करना है, इसमें 3 जो है a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, और ये a2 b2 c2 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें फॉर्मूला में नहीं जाना है, डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहां लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x लिखकर और बट्टा लगा देंगे, x लिखकर बट्टा लगा दिए, है ना। और हम लोग करेंगे क्या, तो x के बट्टा में क्या करेंगे, x यहां हम लिखे ना, तो x वाला को हम ऐसे ढक लेंगे, x वाले को ढक लिए, इधर है ना। और हमें क्या देखना है, मान लीजिए हम x वाले को ढक लिए और तिरछा हम गुना करेंगे, 4 से किस में करेंगे, -2 में, 4 से किस में, +4 है ना, इससे -2 में, तो यहां हम लिखेंगे 4 गुना -2 लिख देंगे। 4 से किस में, ऐसे तिरछा गुना करेंगे, है ना। फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, है ना, फॉर्मूला वाला, और -2 से किस में गुना कर देंगे, -10 में, तो -2 गुना -10 लिख रहे हैं, है ना। फिर यहां हम बराबर दे देंगे, क्या दे देंगे, बराबर। तो ये वाला बात समझ में आया ना, x को हम ऐसे ढक लिए और तिरछा इससे इसमें और इससे इसमें गुणा कर दिए ऐसे, है ना। फिर यहां हम y लिख लेंगे और बट्टा लगा देंगे, y लिखकर क्या लगा देंगे, बट्टा। अब y लिखे ना तो y वाले को हम ढक लेंगे, ऐसे ढक लिए। अब हमें इधर से जाना है, इधर से ध्यान रखना है, अंतिम से, है ना। y वाले को जब भी ढकेंगे तो इधर से इधर, है ना। तो -10 से किस में गुना जाएगा, 2 में,
तो -10 और गुना कितना हो गया 2। और फिर यहाँ हम माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस फॉर्मूला में का है ना। फिर -2 से गुना जाएगा किसमें, 3 में, है ना। तो -2 और गुना कितना हो गया 3 हो गया, है ना। बात समझे ना। तो y वाले को ढक दिए, इससे तिरछा आ गया ऐसे ऐसे इसमें, और इससे चले गए इसमें, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सर x वाला हो गया, y वाला हो गया। अब अचर पद वाले को ढकना है, तो अचर पद वाले में हम लोग ऊपर में कितना ले लेंगे 1, कितना ले लेंगे 1 और बट्टा लगा देंगे, लगा दें। एक वाले में इसको हम ढक लेंगे अचर पद, जब भी हम एक लेंगे ना तो अचर पद को ढक लेंगे और ऐसे गुना करेंगे, ऐसे ऐसे इससे इसमें। तो 3 गुना कितना -2, 3 गुना -2। फिर यहां हम लोग क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लिए ना। 3 गुना -2 कर लिए। अब हमें क्या करना है, 2 गुना 4, 2 गुना 4, है ना। तो 2 गुना 4 लिख लिए। जब हम इसको सेट कर लेते हैं ना तो बनाना इसको इतना आसान हो जाता है, सिर्फ हमको ये करने आना चाहिए, है ना। ये सिर्फ हम करना समझ गए और समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। तो इतना आसान है ये। लोग कहता है कि वर्ज गुणन विधि बहुत भारी है ना। लेकिन ऐसा कुछ हम तो नहीं देख रहे हैं ना, और आपको भी अब नहीं लगेगा कि ये वर्ज गुणन विधि बहुत भारी है ना। जिस तरीके से हम बताएं वैसे अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से बन सकता है ना। अब हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ x है तो x लिख दिए, बट्टा लगा देंगे, है ना। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 होगा ना। लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का माइनस रहेगा, 2 दाही कितना हो जाएगा 20, और माइनस माइनस प्लस 20 होगा। ये वाला माइनस यहां लिख दिए, है ना, बराबर y बट्टा, इसको गुना करिए, 10 दूना 20। लेकिन 10 दूना 20 करने के बाद यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस प्लस माइनस। फिर यहां हम देखेंगे एक बाहर में माइनस और एक अंदर में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, है ना, बराबर 1 का 1 लिख देंगे ऊपर में, और फिर इसको भी हम गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, यहां हो जाएगा माइनस का माइनस, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, है ना। तो हम लोग क्या कर लिए, इसको गुना कर लिए, है ना। अब हम लोग इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं, है ना। अब देखिए ये जो आया ना, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि x बट्टा, ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 20, 8 प्लस करेंगे 28, कितना हो जाएगा 28। लेकिन ये दोनों माइनस में है, तो 20 के आगे बड़ा वाला संख्या के आगे माइनस है, तो यहां हम लोग क्या लगा देंगे माइनस, बराबर y बट्टा, y के बट्टा में हम लोग देखेंगे ये -20 है, आई +6 है, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 20 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 14। लेकिन 20 बड़ा है और इसके आगे माइनस है, तो क्या लगा लेंगे माइनस, बराबर 1 बट्टा, 1 बट्टा में कितना हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 8 6 को प्लस करेंगे 14,
और बड़ा 8 है, इसके आगे माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, तो इतना तो अब हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है, अब तो प्लस माइनस करना नहीं है, तो हम x वाले को अंतिम वाले के साथ बराबर करेंगे, अचर पद वाले के साथ, और फिर एक बार y वाले को किसके साथ बराबर करेंगे, अचर पद वाले के साथ बराबर करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बराबर करेंगे, x बट्टा -28, है ना, इसको हम बराबर करेंगे 1 बटा -14 के साथ, कर दिए ना। करने के बाद हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस गुणा तिरछा गुणा कर लेंगे, -14 से x में गुणा करिएगा तो -14x, नहीं, और बराबर -28 से 1 में करिएगा तो -28 से होगा। अब दोनों साइड माइनस से माइनस कट गया, 14 दूना 28 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जैसा कि हम लोग विलोपन विधि से भी इसी समीकरण को हल किए तो 2 आया था ना, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा y वाले को बराबर करते हैं, तो लिखेंगे y बटा -14 बराबर, इसको किसके साथ करना है, तो अंतिम वाले के साथ, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, -14 हो गया, है ना। अब हम लोग इसको भी तिरछा गुना कर लेंगे और देखेंगे y से -14 में करेंगे तो -14y, अब बराबर -14 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14। अब इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, और 14 एकम 14 भी क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर हम लोगों का कितना आ गया, y बराबर कितना आया, 1, कितना आया, y का मान 1 आ गया, है ना। तो हम लोग देखें क्या कि वर्ज गुणन विधि से, यहां से समझिए, यहां से बनना स्टार्ट हुआ, यहां आया, यहां से ऐसे हम लोग कर लिए। अब x वाले को अंतिम वाले के साथ, फिर y वाले को अंतिम वाले के साथ बराबर करके इसका x और y का मान कितना आसानी से हम निकाल लिए, है ना। x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो नीचे में हम लोग लिख देंगे, अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये हमारा इस समीकरण का समीकरण जो ये लिखा है इसका क्या हो गया, हल हो गया, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल वर्ज गुणन विधि से करना बहुत ही क्या है, आसान है ना। और अगर हम लोगों को मान लीजिए वर्ज गुणन विधि से या किसी विधि से हल नहीं करने आएगा, है ना, तो हम किसी आसान विधि से, जो हमें आसान लगेगा, प्रतिस्थापन लगेगा, उसी से कर लेंगे, है ना। या अगर विलोपन आसान लगेगा तो फिर हम उसको उसी से हल कर लेंगे, है ना। लेकिन कल की क्लास में भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कंपलसरी कर दे कि नहीं इसी विधि से बनाना है, तब तो हमें उसी विधि से बनाना होगा, है ना। अन्यथा अगर वो विधि कंपलसरी है लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि छोड़ देने से तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम जब न आए तब हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार जो विधि हमें आसान लगे उस विधि से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। तो और हमें नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से बारीकी से समझाने के बाद कोई भी विधि अगर कंपलसरी कर दे तो उस विधि से आप लोग नहीं बना पाइएगा, है ना। सारी विधि से हम बना सकते हैं, कितना आसानी से हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि पढ़े हैं। और एक विधि और हमारे पास रह गया, वो है ग्राफीय विधि, है ना, जिसको विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, है ना। क्योंकि इस क्लास में अगर हम बताएंगे तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। उससे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि और कर लें, है ना।
जिससे कि हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये विधि तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, के किस मान के लिए, क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं, के किस मान के लिए, किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए या ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आए तो कैसे बनाएंगे, है ना। हम समीकरण को नीचे लिख देते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर कितना है, 0, है ना। 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर कितना है, 0 है। और एक समीकरण और है 6x माइनस 2y और माइनस का है के बराबर का कितना है, 0, है ना। अब क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से और बारीकी से पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। मतलब इस समीकरण में जो के है ना, के का कौन सा मान होगा जिससे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग पिछले क्लास को अगर याद करेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि कोई हल कब नहीं होता है। तो सर कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 का। यही ना हम लोग पढ़े थे, है ना। इसमें हम लोग पुट कर देंगे। देखिए जो यहाँ कहे ना कोई हल नहीं है तो वही वाला शर्त लगा देंगे, एक हल है तो उसके लिए एक हल वाला शर्त लगा लेंगे, अनेक हल है तो अनेक हल के लिए तीनों बराबर वाला शर्त लगा लेंगे और आसानी से बना देंगे, है ना। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है तो कहिएगा 6 है, बराबर b1 कितना है, b1 तो y में कितना सेटा है, नहीं कुछ है तो माइनस 1, b2 कितना है, माइनस 2 है, और बराबर c1 कितना है तो माइनस 5 है, और बट्टा c2 कितना है तो माइनस k है। लेकिन ये बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ हम लोग क्या देंगे, बराबर नहीं, है ना, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। अब हम लोग इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया। अब हम लोग देखेंगे कि के वाला किस में है, तो अंतिम वाले में है, और ये हमारा कितना है, 1/2 है। तो हम लोग लिख लेंगे 1/2 को, कोई इसमें से कोई एक को इसके वाले के बराबर कर लेंगे, या तो ये वाला 1/2 ले ले या ये वाला ले ले, है ना। तो हम जैसे ये लेते हैं 1/2 को बराबर नहीं किसके साथ करते हैं, 5/k का, है ना। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तिरछा, इससे इसमें और इससे इसमें, तो क्या होगा क्रॉस गुना, के एकम के, यहाँ बराबर नहीं दिया है ना तो लिख देंगे बराबर नहीं, बराबर नहीं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो कितना आसान है ना ये भी बनाना। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आए तो आप बना सकते हैं, है ना, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर देते हैं हम लोग विराम, है ना। फिर अगली क्लास में
अगले विधि के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो VVI क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चनों को लेकर हम लोग अगली क्लास में फिर से आएंगे, है ना, और आसानी से उसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।